अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस वक्त हम आईने के सामने खड़े होकर अपने सरापे को देखते हैं और हमारा सरापा हमें बहुत पुरकशिश, जाज़िब नज़र और ख़ूबसूरत नज़र आता है, उस वक्त शायद कोई कहता हो कि आज तू अपने ज़ाहिर को सजा रहा है, संवार रहा है, तू अपने जिस्म को सजाता है, संवारता है, तू अपने बातिन पर ध्यान क्यों नहीं देता? तू क्यों नहीं देखता कि तेरे दिल की हालत क्या है? तेरा दिल सजा हुआ, संवरा हुआ, पाक, बेऐब और खालिस है, या फिर तेरे दिल में तरह तरह की गंदगियां हैं? और शायद यह आवाज़ हमारे बचपन में भी हमें लगाई जाती है, फिर जवानी में कहा जाता है, ए अल्लाह के बंदे, अब बचपन ख़त्म हो चुका, गफलत की उम्र तमाम हो चुकी, अब तू जवान हो चुका, अब जिस तरह तू अपने ज़ाहिर को सजाता संवारता है, इसी तरह तू अपने अंदर को, अपने बातिन को, यानी अपने दिल को सजा ले, अपने दिल को संवार ले, अपने दिल की गंदगियों को दूर कर ले। और जब हम गफलत, कोताही और बेखबरी में अपनी जवानी भी ख़त्म करके अधेड़ उम्री में पहुंचते हैं, जब हम अधेड़ हो जाते हैं, आधे बाल स्याह और आधे बाल सफ़ेद होते हैं, उस वक्त ये आवाज़ बड़े ज़ोरों पर लगाई जाती है, ए अल्लाह के बंदे, अब तो जवानी रुखसत हो चुकी, अब किस चीज़ का इंतज़ार है? अब तो तुम्हारे हड्डी पट्टे भी कमज़ोर होने लगे, अब तो अपने बातिन को संवार ले। फिर जब हम इस आवाज़ पर भी लब्बैक नहीं कहते और बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हैं, तब ये आवाज़ हर वक्त हमारे कानों में लगाई जाने लगती है, ए अल्लाह के बंदे, ए वो शख्स जिसके बाल सफ़ेद हो गए, ए अल्लाह के बंदे जिसकी हड्डियां कमज़ोर हो गई, ए अल्लाह के बंदे जिसके पट्टे अब जवाब देने लगे, अब तो अपने दिल को संवार ले, अब तो अपने बातिन को दुरुस्त कर ले, अब तो अपने दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह की मोहब्बत, लोगों की मोहब्बत, अल्लाह की मखलूक से हमदर्दी का जज्बा, अल्लाह से मुलाकात की ख्वाहिश, जन्नत का शौक़, जहन्नम का डर, अल्लाह के सामने खड़े होने का इस्तेहज़ार, मौत के लिए तैयारी, ये सब कुछ अपने दिल में पैदा कर ले। अब तो अपने दिल से रिया को, दिखलावे को, नफसानी ख्वाहिशात को, लालच को, हसद को, किब्र को, बुख्ल को, बुज़दिली को निकाल दे। फिर हर दिन, हर लम्हे ये आवाज़ लगाई जाती है, और बड़ा खुशनसीब होता है वो शख्स जो इस आवाज़ पर, और ये आवाज़ लगाने वाला उसका ज़मीर होता है। तो खुशनसीब है वो शख्स जो अपनी ज़मीर की इस आवाज़ पर लब्बैक कहता है और फिर अपने दिल की, अपने बातिन की इस्लाह करता है। और बदनसीब होता है वो शख्स जो अपने ज़मीर की इस आवाज़ पर कान नहीं धरता और इसी हाल में वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। अगर आप भी इस आवाज़ को सुन रहे हैं तो फिर इस आवाज़ पर लब्बैक कहिए। आइए हम अपने दिल की इस्लाह करते हैं, अपने दिल को पाक साफ़ और सुथरा करते हैं। वो जो अल्लाह ने फरमाया, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह के यहाँ वो जन्नत में जाएगा जो उसके पास सलीम दिल लेकर, साफ़ सुथरा दिल लेकर आएगा। अपने दिल को क़ल्बे सलीम बनाते हैं, और वो इस तरह कि हम सबसे जो पहला कदम है इसके लिए वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा कर ये दुआ करना, ए मेरे रब, मुझसे राज़ी हो जा, यानी तू मुझे उस रास्ते पर डाल दे जिसमें तेरी रज़ा हो, जिसमें तेरी खुशी हो, जिसमें तू खुश होता हो। जब हम हर दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सच्चे दिल से पुकार कर ये कहेंगे, ए मेरे रब, मुझसे राज़ी हो जा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए अपनी रज़ा, अपनी खुशी और अपनी खुशनुदी का रास्ता खोल देगा। फिर शायद जब आप किसी की तकरीर सुनेंगे, किसी की बात सुनेंगे, ऐसा लगेगा जैसे आपके किसी सवाल का आपको जवाब दिया जा रहा हो। फिर जब कोई शख्स बात करेगा, आप उसकी बातों को सुनेंगे, ऐसा लगेगा जैसे ये तो मेरे दिल की बातें कह रहा है। फिर ऐसा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कदम कदम पर अपनी शान दिखाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे हर वक्त आप अल्लाह की निगाह में हैं, अल्लाह की हिफाजत में हैं। तो सब लोग अल्लाह की निगाह में,
لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو پھر آپ کو یہ استحضار ہونے لگے گا، آپ اس کا مشاہدہ کرنے لگیں گے، اللہ کی شان کا، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کے جلال کا، اللہ کی عظمت کا اور اللہ کی بزرگی کا۔ تو آئیے ہم خلوص سے، سچے دل سے یہ دعا کرتے ہیں، اے میرے رب مجھ سے راضی ہو جا، مجھے اپنی رضا کے راستے پر لگا دے اور میرے دل کو قلب سلیم بنا دے۔ اور دوسرا قدم اس کے لیے یہ ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کو تلاش کریں جو دین و شریعت کا ماہر ہو، اور پھر ہم اس کے سامنے اپنے دل کی کیفیات بیان کریں، اس سے ہم مشورہ چاہیں کہ میں اس کیفیت سے گزروں تو میں کیا کروں، میں کون سے اذکار پڑھوں۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل الذکر سے پوچھو، نصیحت والوں سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو جو میری یاد میں رہتے ہیں، اگر تم جانتے نہیں۔ تم اگر نہیں جانتے تو یہ عیب نہیں، عیب یہ ہے کہ نہ جان کر بھی نہ پوچھو۔ اگر تم جانتے نہیں تو پھر جاننے والوں سے پوچھو۔ اور آج اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مختلف ذرائع کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس نے رابطے کو آسان بنا دیا ہے۔ اب ہم جس سے چاہیں جب چاہیں بات کر سکیں، پوچھ سکیں اور وقتی طور پر ملاقات کر سکیں، ان کی صحبت میں رہ سکیں۔ اور وہ جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سچوں کے ساتھ رہنا آسان کر دیا ہے۔ تو کسی ایسے شخص کو تلاش کر کے ہم اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، تب ہوگی ہماری زندگی وہ زندگی جس زندگی میں ہمارا دل قلب سلیم بن جائے گا، جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ میں اس راستے پر قدم بڑھا رہا ہوں، آئیے ہم ساتھ مل کر قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھتے ہیں۔